Good morning, students. Today we will discuss programs based on the function, which have been already given to in yesterday's homework. So let us start. The first problem which I have given to you is write a recursive function to calculate the factorial of a number. इसका मतलब है कि आपको एक फंक्शन लिखना है जो किसी गिवन नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करे यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें ये था कि रिकर्सिव फंक्शन आर दोज फंक्शंस विच कॉल्स इटसेल्फ इन इट्स फंक्शन बॉडी। तो इसमें आप प्रोग्राम में देख रहे होंगे, दिस इज द फंक्शन एरिया एंड दिस इज द मेन पार्ट। द मेन पार्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। सबसे पहले मैंने नम इक्वल टू इंट इनपुट इंटर ए नंबर, मैंने एक नंबर को इनपुट कर लिया। अब अगर आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर लेस देन 0 है तो उसका फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। तो इफ़ नम इज लेस देन 0 प्रिंट सॉरी फैक्टोरियल फॉर अ गिवन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, एंड एलिफ नम इक्वल टू 0 और किसी 0 नंबर का फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे द प्रिंट the factorial of 0 is 1. Now in the else case, this is the main part. यहाँ पे आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ नम इज, यहाँ पे हमने क्या किया, फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पे रिकर अंडरस्कोर फैक्टोरियल, तो कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा आपका, यहाँ पे। सपोज हमको 5 का अगर फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो n में वैल्यू चली गई आपकी 5, n इक्वल टू 5 एंड इफ n इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आपकी n की वैल्यू 1 नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उस केस में आप एल्स पे आ जाएंगे। एल्स क्या है, रिटर्न n इंटू रिकर्सिव फैक्टोरियल n माइनस 1, इट मीन्स इट विल रिटर्न 5 into and call the function fact 4. Okay, and actually fact means it is the name of the function, then again is called the fact 4 means here again if n equal to 1, here n the value of n is 4, then this condition does not becomes true and it goes to the else part. N equal to recursive factorial n minus 1 means 5 into, and this will return 4 into fact 3. क्लियर। फिर ये क्या करेगा, फैक्ट 3 को कॉल करेगा, यहाँ फिर से कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी। क्लियर। तो उस केस में ये फैक्ट 3 क्या रिटर्न करेगा, 5 इंटू 4 फैक्ट 3 विल रिटर्न 3 इंटू फैक्ट 2। क्लियर। अगेन हम ऊपर जाएंगे, फैक्ट 2 क्या होगा, अगेन n इज इक्वल टू 1, दिस बिकम्स ट्रू, दिस बिकम फॉल्स एंड द फंक्शन एग्जीक्यूटिंग recur factorial n minus 1 means fact 2, and this will give the value 3 fact 2, it means 2 into fact 1, और फिर से फंक्शन को कॉल करेगा। और इस केस में आप देख रहे होंगे कि n की वैल्यू क्या है, 1, एंड इन दिस केस दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू। तो उस केस में क्या होगा, रिटर्न n मीन्स n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, 1। तो आपका जो आउटपुट आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ 5। ये प्रॉब्लम आप लोग को समझ में आ जाएगी कि रिकर्सिव फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। मैंने अगला प्रॉब्लम जो आपको दिया था वो है राइट अ फंक्शन टू डिस्प्ले द फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्सन। तो सबसे पहले तो फिबोनाची सीरीज आपको जानना होगा कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है।
the each element of the Fibonacci series is the sum of previous two elements. मीन्स अगर हमको कोई भी Fibonacci सीरीज बनानी हो तो मान लीजिए पहला मेरा Fibonacci सीरीज का एलिमेंट 0 है और दूसरा 1 है, तो इसका थर्ड एलिमेंट क्या होगा 0 + 1, इट मीन्स 1। इसका फोर्थ एलिमेंट क्या होगा प्रीवियस टू एलिमेंट का सम मीन्स 2। इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा प्रीवियस टू एलिमेंट का सम, इट मीन्स 3। नेक्स्ट टू एलिमेंट क्या होगा प्रीवियस टू एलिमेंट का सम, इट मीन्स 5 एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मुझे कितने नंबर ऑफ कितने टर्म्स हमको Fibonacci सीरीज में प्रिंट करने हैं वो यूजर से इनपुट करेंगे और एक रिकर्सिव फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो फंक्शन पार्ट है वो यहाँ से यहाँ तक है और जो मेन पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। मेन पार्ट में हमने पहले क्या कर लिया, हाउ मेनी टर्म्स रिक्वायर्ड इन द सीरीज, हमने उनको टर्म्स के अंदर स्टोर कर लिया। फिर प्रिंट Fibonacci सीरीज सीक्वेंस जनरेटर ये सिंपली मैसेज प्रिंट कर रहा है और हमने क्या किया 1 by 1 फंक्शन को कॉल किया फॉर आई इन रेंज n टर्म्स। तो अगर n में सपोज मैंने 5 लिया, क्लियर, n में मैंने 5 लिया तो उस केस में क्या होगा फॉर आई इन रेंज n टर्म्स मीन्स रेंज फंक्शन जनरेट्स द नंबर फ्रॉम 0 to 4, clear, it means it generates 0 1 2 3 4 and I will pick one each value 1 by 1। तो फर्स्ट सबसे पहले आई सपोज हमने पिक किया 0, इसमें से पहले 0 को लिया, देन इट कॉल द फंक्शन रिकर्सिव Fibonacci 0, रिकर्सिव Fibonacci 0, इट मीन्स कंट्रोल गोज एट दिस प्लेस, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i = 0, तो रिकर्सिव Fibonacci 0 इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, n की वैल्यू क्या है इस केस में मेरी 0, तो कंडीशन आपका ट्रू होगा, उस केस में रिटर्न 0 n, इट मीन्स क्या रिटर्न करेगा 0, ओके। देन अगेन इट कम टू द मेन पार्ट एंड it will pick the value I, next value 1, okay, then it call the function recursive Fibonacci 1, recursive Fibonacci 1 means the value of n equal to 1, if n is less than equal to 1 again this condition becomes true and it will return the value 1, okay। Next time I pick the value 2 and control, and here the value of n is equal to 2 and again it will check if n is less than equal to 1 and in this case the if condition becomes false and control goes to the else part and it will calculate a recursive Fibonacci n-1 plus recursive Fibonacci n-2 and this is the Fibonacci आपका क्या है, ये 0 की वैल्यू है and this is the Fibonacci 0 and this is the Fibonacci 1, okay। The recursive Fibonacci n-1, it means 2 minus 1, it means recursive Fibonacci value of 1, it means the value of 1, it means 1 plus recursive Fibonacci n-2, the value of n is equal to 2, so 2 minus 2 equal to 0, recursive Fibonacci 0, the value of recursive Fibonacci 0 is 0, it means 1 plus 0, it means this is 1, okay। Next time I pick the value 3 and in this case the function is called and again if condition becomes false and control goes to the else part and in this case again it will calculate n-1 means the value of n equal to 3 and it calculates 3 minus 1 means Fibonacci 3 minus 1 means Fibonacci 2. Fibonacci, the value of Fibonacci 2 is 1 means 1 plus and Fibonacci 3 minus 2 means 1, Fibonacci 1 means 1 and this value 1 plus 1 equal to 2 and in this case the value becomes 2 and again it will pick the value 4 and control goes and if condition becomes false and control goes to the else part and it calculates Fibonacci n-1,
Fibonacci n minus 1 means 4 minus 1. Fibonacci 3, the value of Fibonacci 3 is 2 and value of 4 minus 2, Fibonacci 2, and the value of Fibonacci 2 is 1. Then it control goes to the value 3. तो आप देख रहे हो ये आपकी Fibonacci सीरीज जनरेट होगी 5 एलिमेंट्स की, जी 1 2 3 4 5. ओके, तो इस तरीके से आपका जो रिकर्सिव फंक्शन है वो इटसेल्फ को कॉल करता जा रहा है और आपका रिजल्ट इस तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा. तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. राइट फंक्शन ऑफ अ बाइनरी सर्च इन ए लिस्ट यूजिंग रिकर्सन. जो 11th के सिलेबस में आप लोगों ने लीनियर सर्च तो पढ़ा था, बाइनरी सर्च नहीं पढ़ा था. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बाइनरी सर्च का लॉजिक देख लेते हैं कि इसका लॉजिक क्या है, उसके बाद हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे. तो बाइनरी सर्च का लॉजिक ये होता है कि सपोज आपके पास कोई भी लिस्ट ऑफ एलिमेंट है जो इस प्रोग्राम में लिस्ट दिया हुआ, अगर इसी को हम देख लें 5 11 22 36 एंड 101 सॉरी 99 101. ओके, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले दो वेरिएबल लेते हैं. जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम लोग लो मान लेते हैं, इट मीन्स लो. और इसकी इंडेक्सिंग अगर हम करें, लिस्ट में एलिमेंट्स हैं तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी 0 1 2 3 4 एंड 5. तो वैल्यू ऑफ लो इक्वल टू 0 एंड वैल्यू ऑफ हाई इक्वल टू 5. तो हम हर केस में क्या करेंगे, सबसे पहले मिड एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे. तो मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2. इट मीन्स 0 plus 5 divide by 2. Here divide is the integer division and it gives the result 2. तो मिड मेरा कितना हो गया 2. It means 22. Suppose we want to search the element 99. Okay. Then we will compare the value 99 with the mid elements. If mid element is lesser than 99, if mid element is lesser than 99, it means the element to be searched is the right part of the mid element, and if the mid element is greater than the 99, then the element to be searched is the left part of the mid element. तो यहाँ पे हमने देखा कि 22 क्या है 99 से लेस है, इट मीन्स आपका जो एलिमेंट होगा वो मिड के राइट साइड में होगा. तो उस केस में हम क्या करेंगे, लो को ट्रांसफ़र कर देते हैं मिड +1 पे. तो लो मेरा क्या हो जाएगा मिड +1. ओके, और मिड वैल्यू 2 + 1 मीन्स 3. तो लो मेरा यहाँ पे आ जाएगा एंड इट विल पॉइंट आउट दिस एलिमेंट. अगेन आई विल कैलकुलेट द mid element, means in this case mid equal to 3 plus 5 divided by 2. 5 3 8 divided by 4. It means in this case the mid value of element 4. And in this case if I compare the elements to the search and the mid element, then search becomes successful and the position of the searching elements is this is the index is so position is index +1. It means position equal to 4 + 1 equal to 5. सबसे मैंडेटरी कंडीशन बाइनरी सर्च में क्या होती है कि आपका एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए. सेम तरीके से यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सब कुछ जो मैंने लॉजिक बताया उसी तरीके से किया हुआ है, बस यहाँ पे एक कंडीशन मिड का ये डिफरेंट है. तो आप इसकी जगह चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो बिकम्स ट्रू, दिस इज एंड वी ऑल्सो राइट लो प्लस मिड डिवाइड बाई 2. बस ध्यान रखना है कि ये जो डिवीजन होगा ये आपका इंटीजर डिवीजन होगा. इंटीजर डिवीजन मीन्स डेसिमल पार्ट शुड नॉट बी जनरेटेड. Today's homework is write a Python function that accepts a string and calculate the number of uppercase letters and lowercase letters and
Question number 2, write a function called print underscore pattern that takes integer number as argument and point with the following pattern. इस वाले प्रॉब्लम में क्या है कि अगर आपको कोई एक स्ट्रिंग दी हुई है तो उस स्ट्रिंग में कितने अपर केस लेटर हैं, कितने लोअर केस लेटर हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है और उसको डिस्प्ले करना है, लेकिन यूजिंग फंक्शन। एंड सेकेंड प्रोग्राम में है कि अगर आपने कोई भी नंबर दिया, सपोज हमने 3 दिया तो 3 के अकॉर्डिंग पैटर्न ऐसे हो जाना चाहिए, जनरेट होना चाहिए। अगर मैंने 4 दिया तो इस केस में 4 स्टेप्स तक पैटर्न जनरेट होना चाहिए। अगर 5 दिया तो 5 स्टेप्स तक पैटर्न जनरेट होना चाहिए। बट you have to generate the program using the function. So आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।